इफ 2a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। यहां पे आप देख सकते हो एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल। अगर वेरिएबल्स की संख्या ज्यादा है इक्वेशन से, तो जितनी वेरिएबल ज्यादा है उन सबको आप अपने हिसाब से कुछ भी पुट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो मैं बोल सकता हूँ 2 वेरिएबल ज्यादा है, तो 2 वेरिएबल को मैं अपने हिसाब से कुछ भी पुट कर सकता हूँ। लेकिन वैल्यू पुटिंग करते वक्त अपन को इस बात का ध्यान रखना होता है कि जिस चीज को अपन सोल्व कर रहे हैं उसका डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए, क्योंकि अगर वो नॉट डिफाइन हो गया तो फिर तो नॉट डिफाइन का तो मतलब ही है कि वो डिफाइन नहीं हो रहा, तो फिर उसको अपन कैसे सोल्व करेंगे। भैया सोल्व करने के लिए कोई चीज डिफाइन तो होनी चाहिए ना। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर आप ए बी सी इन तीनों में से किसी भी दो को 0 डालोगे तो तीसरा अपने आप ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, और अगर ये तीनों 0 हो गए तो फिर आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं तीनों दो को तो 0 नहीं डाल सकता, उसके अलावा आप कुछ भी डालिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर जैसे मैं a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -1 डालू, तो यहाँ पे आप देखिए 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस c इक्वल टू 0, तो c अगर आप निकालेंगे तो c आपके पास 0 आ जाएगा, क्योंकि ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो c आ गया 0। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुटिंग कर दीजिए, तो a आ गया 1, 1 का स्क्वायर, b आ गया -1, तो -1 का स्क्वायर, और c आ गया 0, तो 0 का स्क्वायर। फिर नीचे में भी c आ गया 0, तो 5 इंटू 0 का स्क्वायर, ये -8 इंटू a1 और b -1। ऊपर आप देख सकते हो 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 4, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 4 इंटू 1 यहाँ भी 4, और वो तो 0 आ गया, नीचे में ये 0, ये -8 इंटू -1 प्लस 8, तो 8/8 इक्वल टू 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 1 के बराबर है।